बिहार की सरकार को बर्खास्त करने के लिए केंद्र की सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि बिहार सरकार को बर्खास्त करते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और भाजपा के नेताओं को सुरक्षा देने का उचित, भाजपा के नेता डर जाएं, वह बूथ पर नहीं निकले, जनता के बीच में न जा पाएं। इसके लिए भाजपा के नेताओं पर बमबाजी और गोलीबाजी करने का भी काम। एक नई निवेली दुल्हन आती है और उसकी मांग का सिंदूर, चौठारी बोलते हैं, चौठारी के दिन से ही उसके मांग का सिंदूर को मिटा दिया जाता है। अपराधी का पैराग्राफ क्यों बढ़ते जा रहा है आपके बिहार में? आखिर मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि सभी का जुलूस शांतिपूर्वक निकलता है और रामनवमी जुलूस पर ही हमला होता है। बिहार सरकार की इशारा पर किया जा रहा है। किसान, महिला, सबको कुछ न कुछ मोदी सरकार ने दिया है। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं खबरें गया 24। इस वक्त मैं मौजूद हूं अमस में और आप देख रहे होंगे कि अभी युवा नेता एक हमारे बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष यहाँ पे रोशन जी मौजूद हैं। मैं इनसे आज जानना चाहूँगा कि सर, आज तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े दिख रहे हैं, भगवा गमछा में लोग विलीन हैं, फूल पत्ती माला हर जगह दिख रहा है। आज किस उपलक्ष्य में यहाँ पे बैठक हो रही थी? सबसे पहले नमस्कार आपको, और मैं जो न्यूज़ देख रहे हैं सभी को नमस्कार। यहाँ बैठक का सबसे पहला प्रयोजन यह था कि हम लोग कार्य समिति का विस्तार कर रहे थे और हमने अपने कमेटी को विस्तार किया। हमने अपने जो भी 16 सदस्यीय प्रखंड की कमेटी थी उसको बनाई, उसका युवा मोर्चा या महिला मोर्चा जितने प्रकोष्ठ थे, मंच थे, सबको हम लोग ने कंप्लीट किया और उसी का विस्तार के लिए बैठक था। और ये हमारा कार्य समिति का पहला बैठक। आप एक आमस प्रखंड के एक युवा नेता हैं, युवाओं तमाम आपको हजारों की संख्या में देख रहे होंगे। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका सर? युवाओं के लिए हमारा संदेश रहेगा कि अगर सबसे पहले तो जो पार्टी, मेरा कहने का मतलब है आपका पार्टी बीजेपी का है, पार्टी विस्तार कैसे करेगा आपके प्रखंड में, क्या करेंगे उसके लिए आप? सबसे पहले हम युवाओं को सबसे पहले जागरूक करेंगे कि आज के डेट में सोशल मीडिया है और जितना ज़्यादा मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे आकर के प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों को लोगों को बताएं, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि कार्य किया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा और उसको लोग कहीं और दिखा दे रहे हैं कि ये तो हम कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं युवाओं मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और वाहवाही कोई और लूट रहा है। बिल्कुल। तो आप कहाँ से हैं सर? मैं सुनील सिंह, रहने वाले घर मेरा आमस हुआ और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के प्रवक्ता रहा हूँ, अभी प्रदेश कार्य समिति में हूँ। आज नई कार्य समिति की घोषणा करनी थी आमस मंडल का। बहुत से कार्यकर्ताओं का आज आगमन हुआ। बैठक का विषय मूल रूप से था कि हमारा केंद्र सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है 2014 से, विगत 9 वर्षों में हमने काफ़ी कल्याणकारी योजना, देश के सुरक्षा, देश के संप्रभुता, देश के अखंडता, किसान, मजदूर, युवा, नौजवान, महिला, सबों के लिए कुछ न कुछ हमारी सरकार ने किया। धारा 370 को हटाने का काम किया, 35A को हटाने का काम किया। जो विदेशी शक्ति जो है घुसपैठ करके आ गए उसको निकालने की योजना बना रहे। तो केंद्र सरकार की योजना को जन जन तक पहुँचाने का भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने योजना बना करके दिया है और 30 मई से 30 जून तक महाजन संपर्क अभियान उसको नाम दिया है। पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में यह अभियान भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया जा रहा है और उसी के निमित्त यह 2023 में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ कमेटी से लेकर के पंचायत कमेटी, शक्ति केंद्र प्रभारी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी, सारे कमेटी के माध्यम से यह केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, यह सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए आज की बैठक में यह प्रमुख विषय रहा है। दूसरा विषय सर, एक बात पूछना चाहूँगा कि आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, इससे लोगों को क्या फायदा होने वाला है? लोगों को ऑलरेडी जो फायदा केंद्र की सरकार ने पहुंचा रही है उसको उस व्यक्ति को पता नहीं है कि यह जो हमको छोटे छोटे किसानों को साल में 6,000 रुपया देना, किसान सम्मान निधि, उस किसान को एक सम्मान के रूप में मोदी जी ने दिया है। किसान, छोटा छोटा किसान, एक गरीब महिला जो धुआं धुक्कड़ में रह करके आँख की रोशनी चली जाती थी, ऐसे महिला के बीच में नेत्र ज्योति को बचाने के लिए और उज्ज्वला योजना लाने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम किया। खेल खिलाड़ियों के बीच में मोदी जी की उपलब्धि है। देश में अग्निवीर के माध्यम से युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया। युवाओं के बीच में नए नए प्राइवेट सेक्टर में युवा को रोजगार देने का रास्ता खोला गया। ये तमाम उपलब्धियां नौजवान क्षेत्र के, देश के नौजवान, किसान, महिला, सबको कुछ न कुछ मोदी सरकार ने दिया है। वह बताने के लिए
भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाई है कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जा कर के जनसंपर्क अभियान के माध्यम से लोगों को बताने का काम करेंगे। दूसरी बड़ी बात, बिहार में जब से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार से हटी है, उसी समय से भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप था कि जदयू आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के बिहार में सरकार चला रही है, यह जंगल राज का पुनर्स्थापना करने जा रही है। उस समय तो सत्ताधारी दल के लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, परंतु आज यह बिहार प्रदेश की जनता यह मान रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था आज वह सफल हो रहा है। आज प्रत्येक जिले में, चाहे वह पूर्वांचल का क्षेत्र हो, सीमांचल का क्षेत्र हो, उत्तर बिहार का क्षेत्र हो, दक्षिण बिहार का क्षेत्र हो, शाहाबाद, औरा, बक्सर, सासाराम, कैमूर का क्षेत्र हो, सभी जगह पर लूट मार, हत्या, बलात्कार का घटना नित्य आए दिन सुनने को मिलती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के ऊपर चुनाव में दहशत फैलाने के लिए, ताकि भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के नेता डर जाएं, वह बूथ पर नहीं निकले, जनता के बीच में न जा पाएं, इसके लिए भाजपा के नेताओं पर बमबाजी और गोलीबाजी करने का भी काम बिहार सरकार की इशारा पर किया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इसमें राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के नेता शामिल हैं और हमारे करमौनी के जिला के वरिष्ठ नेता पूर्व उपाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता जी पर कातिलाना बम से हमला किया गया है। इसको हम लोग कभी माफ नहीं करेंगे और बिहार सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर भाजपा के नेताओं के ऊपर अगर इस तरह का जुल्म और अगर हमला अगर नहीं रोका गया तो ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और 25 के पहले बिहार की सरकार को बर्खास्त करने के लिए केंद्र की सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि बिहार सरकार को बर्खास्त करते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और भाजपा के नेताओं को सुरक्षा देने का उचित प्रबंध किया जाए। आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पे लगभग दर्जनों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के संयोजक लोग यहाँ पर मौजूद हैं और भारी आक्रोश हैं। जबकि आप तमाम लोगों को बता दें कि एक बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता के ऊपर बमबारी, गोलीबारी किया गया है, तो भारी लोग आक्रोश हैं। बगल में परिचय का मोहताज नहीं, अजीत मिश्रा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, एक ही चीज़ कहेंगे, सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। दूसरा चीज़ कि आज की बैठक में अभी इस बात कर ही रहे थे कि महाजन संपर्क अभियान चलाई जा रही है। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन की सरकार तुष्टीकरण में लगी हुई है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दो नाम से बांटा गया है और अल्पसंख्यकों को तरजीह दी जा रही है, बहुसंख्यक को। आखिर मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि सभी का जुलूस शांतिपूर्वक निकलता है और रामनवमी जुलूस पर ही हमला होता है और उल्टी जो है से राम भक्तों को ही जेल भेजने का काम करता है सरकार। तो सरकार तुष्टीकरण में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी उनके इस कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, जंगल राज आगाज हो चुका है। अभी परसों की घटना है, संतोष गुप्ता जी सरघाटे। जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं सर, आप तमाम लोग यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, आपके क्षेत्र में एक नई निवेली दुल्हन आती है और उसकी मांग का सिंदूर, चौठारी बोलते हैं, चौठारी के दिन से ही उसकी मांग का सिंदूर को मिटा दिया जाता है। अपराधी का पैराग्राफ क्यों बढ़ते जा रहा है आपके बिहार में? यही तो कहना हम चाह रहे हैं कि यह जंगल राज का यही स्वरूप है। माने महिलाओं के साथ बलात्कार, घर को लूट लेना, निर्दोष लोगों की हत्या कर देना और पुलिस केवल मुखदर्शक बनी हुई है और जो क्राइम हो रही है, क्राइम रोकने में पुलिस असफल है। और पुलिस चूँकि कप्तानी जो है से खुली छूट दे दिया है, माफियागिरी चल रही है, हर क्षेत्र में माफियागिरी है, बालू की माफियागिरी है, अनाज की माफियागिरी है, गुंडा राज की सरकार चल रही है। अपने महागठबंधन के 75 विधायक ऐसे हैं जिन पर बड़े बड़े संज्ञान है, कोर्ट में केस चल रही है, वह दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता मानने वाली नहीं है। 2023 में नरेंद्र मोदी जी के हाथ को 40 के 40 सीट बिहार में जीतेंगे और 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बिहार में बनाएगी। यानी हमारे बीच अभी सभी लोग मौजूद थे बीजेपी के कार्यकर्ता, यानी सीधा सीधा आक्रोश है सरकार पर कि किसी भी तरह से सरकार को बर्खास्त करना है और 2024 और 25 आते आते बिहार में भी बीजेपी का सरकार बनाना है। बाकी आप तमाम लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय बिहार।